नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर का एक घटनाक्रम जो देश भर में चर्चा में रहा, और वो घटना थी कि मध्य प्रदेश के लिए लौट रहे थे 16 मजदूर। औरंगाबाद के पास मालगाड़ी से कटकर मौत हुई। 40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद थककर पटरी पर सो गए थे। इस खबर ने जहां बहुत सारे सवाल खड़े किए, वहीं लोग बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हुए। और सबसे बड़ी चिंता कि हमारा मजदूर कितना बेबस और मजदूर हो गया। बेबसी का आलम ये है कि तमाम राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें लाने की कवायद हो रही है, लेकिन संख्या इतनी बड़ी है कि सारे दावे कई बार ऐसा लगता है कि फेल हो रहे हैं। औरंगाबाद रेल हादसे में सब जो मजदूर जिनकी मौत हुई है, जिन 16 मजदूरों की, वो सब मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के शहडोल और उमरिया के रहने वाले हैं। लगभग लोगों के नाम आ गए हैं। ये सभी मजदूर उमरिया और शहडोल के रहने वाले थे। पूरा घटनाक्रम इस तरह से हुआ कि पटरी पर चलते चलते, लगभग 40 किलोमीटर चलते चलते थकान हुई, पटरी पर ही सो गए और मालगाड़ी निकली वहाँ से और सबको कुचलते हुए उन 16 मजदूरों की वहाँ मौत हो गई। सबके नाम लगभग आ चुके हैं। प्रशासन, जिला प्रशासन उनको ट्रैक कर रहा है कि वो लोग कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, एग्जैक्ट उनका गांव क्या है। धन सिंह गोंड शहडोल के रहने वाले हैं। निर्वेश सिंह गोंड, बुद्धराज सिंह गोंड ये शहडोल के रहने वाले हैं। अच्छे लाल सिंह उमरिया, रविंद्र सिंह गोंड शहडोल, सुरेश सिंह कोल शहडोल, राज बोहरम पारस सिंह शहडोल, धर्मेंद्र सिंह गोंड शहडोल, विगेंद्र सिंह उमरिया, प्रदीप सिंह गोंड उमरिया, संतोष नापति इनका भी पता नहीं चला है, ब्रिजेश भैयादीन शहडोल, मुनीम सिंह उमरिया, श्रीदयाल सिंह शहडोल, नेम शाह सिंह उमरिया, दीपक सिंह शहडोल। मध्य प्रदेश सरकार ने आनन फानन में मंत्री को तमाम दलबल के साथ जाने के लिए कहा कि वो वहाँ पर जाएं। मदद का ऐलान हो गया, मदद की बात शुरू हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मदद की ज़रूरत उस समय है जब वो लोग बाहर फंसे हुए हैं। उन्हें किसी तरह घर लौटना है, अपने राज्य में आना है, और वो लगातार यही मांग कर रहे हैं। बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, चाहे गुजरात की बात हो, चाहे गोवा की बात हो, हर जगह से इतनी इंक्वायरी है। सरकार के जो कॉल सेंटर हैं वहाँ कितनी इंक्वायरी है, कितनी लिस्टिंग हो पा रही है, कैसे लाने की कवायद होगी, ये बहुत बड़े सवाल हैं। और इन सवालों के बीच में जब इस तरह की घटना होती है तो एक बात साफ हो जाती है कि प्रशासन कितने भी दावे करे, हालत आपके सामने है। हालात ऐसे हैं कि ये मौतें इस तरह से हो रही हैं, कोई पैदल चलते चलते कहीं रास्तों में रुका और उसकी मौत हो गई। भूख से तड़प रहे हैं लोग। हम जिस दौर में हैं, जो स्थितियां हैं, वो वाकई बहुत कुछ सोचने वाली हैं। सरकार को, प्रशासन को, आम इंसान को और हर समाज से जुड़े हुए नागरिक को ये सोचना होगा ये कैसे, किस तरह का ये सिस्टम बने। बसें आ रही हैं, उसमें भारी संख्या। एक बात तो साफ हो गई कि इस देश में बेरोजगार, मजदूर, गरीब कितने हैं। अब इस बात की संख्या, इस संख्या का अब एक्चुअल में पता सरकार को भी चल गया होगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी लगातार जिस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, इंदौर को लेकर, गोकुल दास हॉस्पिटल को लेकर जो परिस्थितियां हैं वो बहुत घातक हैं। सैनिटाइज करना है हॉस्पिटल को, इसलिए वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। तरह तरह की बातें थी, प्रशासन ने कदम उठाया है, हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। इंदौर एक ऐसा हॉटस्पॉट है। इंदौर और उज्जैन, भोपाल, यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, कलेक्टर मोर्चा संभाले हुए हैं, सरकार नज़र बनाए हुए है, लेकिन मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई बार ये कहा गया कि जांच जितनी ज़्यादा होगी उतने मामले बढ़ेंगे, तो बाकी जगह क्या स्थितियां हैं। अब जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है उससे सरकार कहीं ना कहीं चिंतित है, क्योंकि साफ हो चुका है कि स्थिति नियंत्रण में करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि जिस तरह से मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, हर दिन डेटा बढ़ता जा रहा है।
ग्रीन जोन के ज़िले भी अब धीरे धीरे ऑरेंज में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब साफ है कि चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने वो तमाम चुनौतियां हैं और ये जो परिस्थिति है, जिस दौर में हम खड़े हैं, इससे कहीं ना कहीं एक डर का माहौल निर्मित हो रहा है। लोग ठीक भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ अगर जाएं तो ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन अब इन परिस्थितियों में समझना होगा। इंदौर के निजी अस्पताल की बात करें तो निजी अस्पतालों की मनमानी अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को खुली चुनौती दे रही है। दरअसल कोविड-19 का डर दिखाकर लोगों को बेवजह अस्पताल में रोकने का आरोप निजी अस्पताल पर लगा है। ऐसे में सवाल प्रशासनिक व्यवस्था और जिला कलेक्टर मनीष सिंह पर उठ रहे हैं। इंदौर का मसला है, दरअसल लोगों को उम्मीद थी कि कलेक्टर के रहते सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन निजी अस्पताल कोविड-19 के बिल बढ़ाने में लगे हुए हैं और पुलिस ने तो एक शिकायत के बाद शहर के गोकुलदास अस्पताल को नोटिस भी भेज दिया था। वही मसला है, ज़्यादा से ज़्यादा जांच की बात होती है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल इस इतनी बड़ी आपदा में अगर इस तरह की शिकायतें हैं और अगर सही हैं तो कितने शर्म की बात है। अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर पलटवार किया है। कई बार पत्र लिख रहा है विपक्ष की जो भूमिका है, सरकार जमकर पलटवार कर रही है। अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने के द्वारा सीएम शिवराज सिंह को लिखे पत्र पर स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। मिश्रा का कहना है कि मजदूरों के आने जाने का कहीं पैसा दिया हो तो बताएं, केवल मीडिया में आने के लिए इस तरह का पत्र लिखते हैं। जब मैदान में निकलना था तब नहीं गए, अब क्या जाएंगे। ये सीधे सीधे आरोप हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जब तक थे पद पर तब तक वो कभी जमीन पर नहीं उतरे, कहीं बाहर नहीं गए और अब ये बात करें। वहीं किसानों की बात की कि नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रिकॉर्ड 53 लाख टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है, किसानों का भुगतान किया जाएगा, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब सरकार ऐसा कहती है कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, तब आंकड़े उठा के देखना चाहिए। जहां लोग ठीक हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर स्थिति नियंत्रण में नहीं है। इस बात को मानना पड़ेगा, चाहे सरकार किसी की भी हो, भाजपा या कांग्रेस। लेकिन अब जब आप सरकार में हैं तो जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। अभी सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि सरकार व्यवस्थित ढंग से एक बड़े कॉल सेंटर को बनाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शिकायतें हैं मजदूरों की वो यही है कि फ़ोन नहीं लगते। जिले स्तर पर इस तरह की व्यवस्था बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी इतनी संख्या आने के बाद भी लाखों मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं, जिनके पास खाने तक के अब पैसे नहीं हैं, राशन नहीं मिल पा रहा है। जितनी मदद समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों से हो पाई उन्होंने की, लेकिन अब सरकार अगर वापस ला रही है तो अब उसकी लिस्टिंग बहुत ज़रूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र लिखा था कि वो सूची दें जिन्हें 1,000 रुपये डाले गए, तमाम तरह की चीज़ें थीं। लेकिन अब जब वापस आने की कवायद शुरू हुई है तो सबसे ज़्यादा चिंता आम आदमी को भी है कि जो मज़दूर इतने हज़ारों किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं, कोई साइकिल से, कोई पैदल, कोई ट्रकों में बैठकर, किसी भी तरह से सबको घर पहुंचना है। सरकार इस ओर कदम उठाए। जब ये फेसबुक लाइव चल रहा है, आप कमेंट में देखिए कि लोग लिख रहे हैं कि फ़ोन नहीं लगता। जिला प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि कैसे रिलीफ दे पाएँ, किस तरह से इस कॉल सेंटर को चलाएं, किस तरह से डेटा इकट्ठा हो पाए। नंबर हैं वो लगते नहीं हैं। ऐसे में आप खुद समझिए कि कितनी चुनौतियां हैं उन मजदूरों के सामने जो बाहर फंसे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों में सरकार इस ओर कदम उठाएगी। कुछ ऐसे नंबर होने बहुत ज़रूरी हैं जिनसे एक्चुअल डेटा पता चल पाए। तमाम मीडिया से जुड़े लोगों तक जो मैसेजेस आ रहे हैं, कन्वे हो रहे हैं, लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा है, क्या रिस्पॉन्स हो रहा है? अब तक की परिस्थितियों में तो कई बार ऐसा लगता है कि भगवान ही मालिक है। तो ये थी आज प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।